हाय गाइस, दिस इज फैसल एंड यू आर वाचिंग फैसल ब्लॉग। आज पूरे 3 साल बाद मैं भोपाल के लिए निकला हूँ। भोपाल पहुँच के मैं उतरता हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और यकीन मानो, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बहुत ही बदल चुका है। कभी ये हबीबगंज के नाम से भी जाना जाता था और अब ये इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन चुका है, जहाँ पे आपको वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। और इसका जो आर्किटेक्ट है ना, वो भी बहुत ही प्यारा बनाया गया। तो ये रेलवे स्टेशन बनने के बाद डेफिनेटली भोपाल वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि भोपाल में ऑलरेडी एक भोपाल जंक्शन है और अब ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बन चुका है। तो ये भी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है यहाँ आने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर आते हो, आपको एक बड़ा सा एरिया पार्किंग लॉट का दिख जाता है, जहाँ पे आपको टैक्सी, ऑटो और बाहर में बस स्टैंड वगैरह भी है, तो आप उसके थ्रू आराम से जा सकते हो। और अभी यहाँ पे मेट्रो का भी काम पूरा हो गया है फर्स्ट फेज का, और बहुत ही जल्द ये मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला। तो डेफिनेटली भोपाल तरक्की कर रहा है यार। और इन सब के अलावा रेलवे स्टेशन पे ही बनाया गया है एक बहुत ही बड़ा सा मॉल, जहाँ पे शॉपिंग और स्टे वगैरह के लिए ये डेफिनेटली हेल्प आने वाला है। तो जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो, आपको देखने को मिलेगा ये बंसल वन, जहाँ पे अगर आपको स्टे करना है या आपको शॉपिंग वगैरह करना है तो ये मॉल आपको हेल्प करने वाला है। अभी हम लोग निकलते हैं एक कॉलेज विजिट करने, जिसका नाम है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा गांधीनगर भोपाल, जो कि एक एयरपोर्ट एरिया है। तो वहाँ जाने के लिए हम लोग एक ऑटो लेकर के यहाँ से निकलते हैं गांधीनगर के लिए। और ये जो टपरी देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने 4 साल समोसे खाए हैं जब मैं लंच लेके नहीं आया करता था कॉलेज। और ये रूट जो जाता है एयरपोर्ट का रूट है। ये लेफ्ट साइड अगर आप सीधे जाओगे तो आपको भोपाल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, और इससे थोड़े ही से आगे पे हमारा कॉलेज है सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पूरे 3 साल बाद आज मैं वापस आया हूँ कॉलेज विजिट करने। अपने कॉलेज में क्या कुछ बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैंपस में क्या क्या चेंजेस हैं, पुराने कितने लोग अभी भी हैं, और उनसे मिलने की कोशिश करूंगा और देखूंगा अपना कॉलेज इन सालों में कितना बदला यार। डेफिनेटली मेरी जो एक्साइटमेंट लेवल है बहुत ही हाई है। और ऐसा होता है ना, जहाँ से आप कॉलेज से पढ़ाई करते हो, अगर वो जगह देखते हो, वापस से विजिट करते हो, तो आपको वो सारी मेमोरीज याद आती हैं। तो ये सारी बसेस जो लगे हुए हैं ना येलो कलर के, ये वो बसेस हैं जो हमें पूरे 4 साल कॉलेज से घर और घर से कॉलेज पहुंचाया है। और यहाँ से आप का दो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। लेफ्ट साइड में है इन्हीं का सागर पब्लिक स्कूल, और राइट साइड में है आपको कॉलेज का कैंपस, जिसको सिस्टेक बोलते हैं, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है स्कूल वाला कैंपस है सागर पब्लिक स्कूल का, और राइट साइड में हमारा कॉलेज का कैंपस था। और जो कॉलेज का कैंपस था वो उस समय भी ग्रीनरी था, और आज भी वो ग्रीनरी बना हुआ है। ये डेफिनेटली देख के बहुत ही खुशी होती है। और यहाँ पे एक नया चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आई लव सिस्टेक का जो बोर्ड लगा हुआ, ये पहले नहीं था, जो कि आज लगा हुआ। और ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स की गाड़ियां लगी हुई है, जहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो सारे लोगों की। ये पार्किंग एरिया था। और यहाँ से फिर होती है स्प्लिट बिल्डिंग की, जहाँ पे आपको फार्मेसी का एक अलग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट का लाइक बीबीए एमबीए वालों का अलग डिपार्टमेंट है, और हमारा इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट था। तो ये फार्मेसी डिपार्टमेंट। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कॉलेज के स्टेशनरी की तरफ, जहाँ पे मैंने लिया था यहाँ पे 4 सालों में फाइल्स, असाइनमेंट, ईडी, ये सारी चीजें। और ये है कॉलेज का कैंटीन एरिया, जहाँ पे मैंने 4 साल नाश्ते में पोहे खाकर अपने इंजीनियरिंग के बिताए हैं गाइस। और ये था कॉलेज का फील्ड, जहाँ पे हमने 4 सालों में क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी गेमें खेले। और ये है कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग है। और अभी हम लोग निकलते हैं जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक फार्मेसी गार्डन थी। यहाँ पे हम लोग जब भी कॉलेज में किसी लेक्चर को हमें अटेंड नहीं करना होता था, या यूं बोलें कि अगर लेक्चर समझ में नहीं आता था, तो हम लोग इस फार्मेसी के गार्डन पे आके यहाँ पे चिल करते थे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये वो गार्डन है जो गवाह है, जो हमने लेक्चरें बंक किए थे अपने कॉलेज टाइम पे गाइस। अभी आगे बढ़ते हैं और कॉलेज में और कौन कौन सी बिल्डिंगें थी और डिपार्टमेंट थी, वो सारी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो रास्ता जा रहा है, यही वो रूट था जो मैं डेली यूज किया करता था क्रिएशन हॉल पे जाने के लिए। क्रिएशन हॉल वो था जहाँ पे हमारा डेली मॉर्निंग में प्रेयर होता था, एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग इस रास्ते से जाया करते थे। तो क्रिएशन हॉल ये है, जहाँ पे आपको राइट साइड में जो ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये मैकेनिकल का बिल्डिंग है। और ये वाला जो एरिया, ये क्रिएशन हॉल है। यहाँ पे डेली अराउंड 9 और 9:15, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, इस समय यहाँ पे होता था प्रेयर। और गाइज अब चलता हूँ, मेरा जो ब्रांच था डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था एमबीए डिपार्टमेंट। तो ये है हमारा कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, जहाँ पे मल्टीपल सेक्शन थे लाइक CS1 2 3, और जो मेरा सेक्शन था वो CS2 था। और
मैं 4 साल तक इसी सेक्शन में रहा CS2, मेरा ना CS1 में चेंज हुआ, ना CS3 में चेंज हुआ, तो पूरे 4 साल मैंने CS2 में गुजारे हैं गाइस। तो गाइस ये था मेरा कॉलेज का कैंपस टूर। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको 4 साल मैंने जहाँ पर रेंट पे रहा भोपाल में, वो वाली घर, जिसके लिए हमें जाना होगा लाल घाटी। और रास्ते में आपको दिखेंगे ये कैंप, ये आर्मी कैंप है। अगर आप आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन करें तो आपको पता होगा भोपाल में एक कैंप है जिसको बोलते हैं दौड़नाचल, तो ये आर्मी कैंप एरिया है यहाँ पे। फाइनली मैं पहुंच गया इंद्र विहार कॉलोनी। अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए यार, यहाँ पे मल्टीपल शॉप्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गए, पहचान में ही नहीं आ रहा है। तो ये वाला घर था जिसके टॉप फ्लोर पे मैं रहा करता था, और जस्ट इसी के नीचे एक शॉप हुआ करता था चिकन हाउस, जिसमें मैंने बहुत सारे चिकन लॉलीपॉप, ट्विस्टर वगैरह खाया। और इस बार भी यार वो यादें ताजा करने के लिए फिर से खाया इसको। और ये बस स्टॉप था हमारा जहाँ पे डेली 4 नंबर बस कॉलेज की 8:50 पे आती थी हमें पिकअप करने के लिए। तो गाइज अब हम लोग निकल पड़े हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो हमारा कॉलेज था वो प्राइवेट कॉलेज था, वो एफिलेटेड था यहाँ की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उससे। तो यूनिवर्सिटी का कैंपस के अंदर तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं आज, चूंकि शाम हो चुकी है, बट बाहर से दिखा देते हैं। तो ये था यूनिवर्सिटी हमारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इन शॉर्ट RGPV। और इससे थोड़े से आगे पे था भोपाल का IT पार्क, जिसका नाम था टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ पे कुछ ITs कंपनी रन करती हैं। और इससे थोड़े से आगे पे था मेरा घर, जो 3rd एंड 4th ईयर में मैंने जहाँ पे स्पेंड किया था, मैपल ट्री सोसाइटी। बेसिकली जो कोविड ईयर था उस समय मैं यहीं पे था। और इससे थोड़े से आगे पे एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है द्वारका थम। तो ये रूट काफी मेमोरेबल था मेरा, लगभग 2 साल इस रूट पे मैंने गुजारा है। और अभी मैं चलता हूँ भोपाल आने के बाद ना, मुझे एक चीज की आदत पड़ गई थी, सेक की। जो राजस्थानी को सेक यहाँ पे मिलते हैं, लाइक बादाम सेक, फालूदा सेक, वो चीज़ की आदत हो गई थी मेरे को, तो मैंने बहुत पिया था। और इस बार भी मैं आया हूँ तो वो सेम बंदा, सेम जो गाड़ी थी वो अभी भी है, तो इस बार भी मैं ये डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ मेवाड़ आइसक्रीम। अभी मैं वापस आ गया हूँ भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन के पास, बिकॉज अब समय आ गया है भोपाल को अलविदा कहने का। तो भोपाल की जो प्यारी सी मौसम है अपनी नम आंखों से कह रही है मुझे अलविदा, अलविदा, अलविदा।